नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जिनको लगता है कि उनकी मसल में ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, अच्छी डाइट लेते हैं, कंप्लीट वर्कआउट करते हैं, अच्छी नींद भी लेते हैं, इसके बावजूद भी ग्रोथ जो है जिस प्रकार से होनी चाहिए वो हो नहीं रही, मसल अच्छे से पंप नहीं करते, अच्छे से ग्रोथ नहीं करते, साइज जो है वो गेन नहीं हो रहा। तो उन लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही सिंपल और असरदार टिप्स बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो मसल की ग्रोथ रुकी हुई है वो बहुत अच्छी तरह से होने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अच्छी मसल ग्रोथ के लिए जो भी हम डाइट लेते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, वो पूरी तरह से हमारे शेल तक पहुंचना ज़रूरी होता है, ताकि जो मसल है वो अच्छी तरह से रिकवर हो सके। क्योंकि एक्सरसाइज में जो हमारे मसल टूटते हैं वो रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो आपका न्यूट्रिशन है वो आप कितना भी अच्छा ले रहे हो, लेकिन अगर वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आपके मसल तक पहुँचता नहीं है तो मसल रिकवरी अच्छी तरह से होती नहीं है। कई सारे कारण होते हैं शरीर में वात बढ़ने की वजह से, या अन्य भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके मसल तक पहुंचता नहीं है। तो ऐसे अवस्था में आपको क्या करना है, ऑयल मसाज करनी है। मसाज करने से शरीर का वात दोष दूर हो जाता है। तो जो शरीर मतलब बिना भद्दा भद्दा या फुला फुला बादी शरीर जिसे हम कहते हैं, जिस प्रकार से जो दिखता है, ऑयल मसाज से शरीर की पूरी तरह से टोनिंग हो जाती है। और ऑयल मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, और जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो आपका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से आपके मसल तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से होने लगेगी। ऑयल मसाज बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है मसल बिल्डिंग के लिए और एनर्जी बढ़ाने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा जो भी पहलवान होते हैं या जो भी शक्तिशाली लोग होते हैं वो मसाज बहुत ज़्यादा करवाते हैं। आपने रेसलर को देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मसाज करवाते हैं, क्योंकि मसाज करने से शरीर में एनर्जी बढ़ती है, मसाज करने से शरीर में मसल की ग्रोथ बढ़ जाती है, हमारे जो त्वचा है वो अच्छी होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है मसाज करने से। तो दोस्तों मसाज कब करनी है, कैसे करनी है और कौन से तेल से करनी है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मसाज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कब करनी है, जैसे देखिए जो मसल बनाना चाहते हैं या जो बॉडी बनाना चाहते हैं वो लोग किस एज के कैटेगरी के हैं, लगभग 15 साल से लेके 40, 45, 50 साल के बीच में, लगभग इसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल बनाना चाहते हैं। उनके लिए मसाज का जो सही टाइम जो है, जब भी वो वर्कआउट करेंगे, जैसे वर्कआउट ख़त्म किया उसके बाद उनको मसाज करनी है। वर्कआउट से पहले मसाज नहीं करनी इन लोगों को, क्योंकि वर्कआउट से पहले मसाज बुजुर्गों को कराई जाती है, लेकिन जिनको मसल बनाने, जिनको बॉडी की ग्रोथ करनी है, उनको पहले वर्कआउट करना है और उसके बाद मसाज करनी है, और उसके बाद वो नहा सकते हैं। अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट कीजिए, उसके बाद पसीने को टॉवेल से अच्छी तरह से पोंछ दीजिए और फिर मसाज कर लीजिए। और अगर आपको मौका मिलता है तो 4-5 मिनट, 10 मिनट धूप में बैठ जाइए, और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और नहीं धूप में बैठ सकते तो भी कोई बात नहीं, मसाज कर दीजिए, उसको थोड़ी देर रहने दीजिए ऑयल को अपने 15-20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, और उसके बाद आप नहाने जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रात को वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद ही आपको मसाज करनी है, और उसके बाद आपको नहा सकते। और मान लीजिए अगर कोई नहाना ना चाहे बहुत ज़्यादा ठंड के दिन में, तो ऑयल भी शरीर के ऊपर लगा हुआ रहे तो कोई बात नहीं, रात को रहने दीजिए, अगले दिन नहा सकते, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑयल कौन सा यूज़ करना है, अब जैसे मान लीजिए जिस एरिया में हम रहते हैं उस आसपास देखिए कि ऑयल जो फसलें हैं वो किस चीज़ की है जिससे ऑयल बनता हो। मान लीजिए जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में सरसों बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को सरसों का तेल यूज़ करना है। जिस एरिया में नारियल ज़्यादा रहते हैं उस एरिया के लोगों को नारियल का तेल यूज़ करना है। तो बेसिकली इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसे नॉर्मली आप सरसों का तेल कोई भी ऑल इंडिया में कोई भी यूज़ कर सकता है, नारियल का तेल भी यूज़ कर सकता है, या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे और ये जाने माने तेल यूज़ करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सिंपल सरसों का तेल उठा लीजिए, सस्ते से सस्ता जहाँ से भी आपको मिले, लेकिन शुद्ध हो, और वो आप उस सरसों के तेल से मसाज कर लीजिए। ऑलिव ऑयल से करना चाहे, अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करके ऑलिव ऑयल से कर लीजिए।
आपको गरम तेल से मसाज नहीं करनी। गरम तेल से मतलब जैसे मान लीजिए तिल का तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो मसल बिल्डिंग जिनको करना है उनको तिल के तेल से मसाज नहीं करनी। बेस्ट रहेगा आप सरसों का तेल, किसी के लिए भी सूट करेगा उसको यूज कीजिए, या फिर नारियल तेल या ऑलिव ऑयल, इन तीनों में से कोई किसी एक को चुन लीजिए और उससे मसाज कीजिए। बेशक आपकी वर्कआउट में कोई कमी रह रही हो, लेकिन आप मसाज करेंगे ना तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। कमी का मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट ही ना कर रहे हो और सिर्फ मसाज से ही चाहेंगे कि बॉडी बनाना, ऐसा नहीं है। लेकिन आप वर्कआउट भी अच्छी तरह से करते, अच्छी नींद लेते, अच्छी डाइट लेते हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मसल क्यों नहीं ग्रो हो रही, उनके लिए वो ऑयल मसाज साथ में रखिए और फिर रिजल्ट देखिए। आप खुद मुझे बताइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते। मसाज बहुत अच्छी है मसल के ग्रोथ के लिए। तो बहुत ही ये सिंपल सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। तो मसाज आप ज़रूर कराइए, देखिए आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। जो वेट लूज करना चाहते उनके लिए भी आसानी हो जाएगी मसाज करने से, वेट लूज करने के लिए भी आसानी हो जाएगी। जो लोग कटिंग लाना चाहते हैं शरीर में उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ऑयल मसाज, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। ड्राई मसाज वो पहले कीजिए, फिर ऊपर से ऑयल मसाज कीजिए। जिनको कटिंग लानी है शरीर में, पहले टॉवेल से रब कीजिए पूरे शरीर को और उसके बाद ऑयल मसाज कर लीजिए, बहुत बेस्ट है। तो दोस्तों इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।